ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, जहाँ तक सरकार की बात है तो इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है। अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है 22वां या 23वां किस्त है और लगभग 19 करोड़ के आसपास, 19,000 करोड़ के आसपास आज किसानों को ये दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 2,000 रुपया जो अकाउंट में जाता है तो बड़ी राहत लोगों को मिलती है, किसानों को। और जो कमिटमेंट एनडीए सरकार ने किया है, ये सिर्फ भाषण में नहीं, जो कमिटमेंट किया है वो पूरा एनडीए सरकार टाइम बॉन्ड तरीके से आज वो वेस्ट बंगाल से और सीधा डेबिट अकाउंट में जाकर के ट्रांसफर होता है, तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए सरकार ने जो किया है, नहीं, चुनाव के बाद ये 2025 विधानसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। मैं एक बात और बता दूं कि 2025 विधानसभा में जो जदयू का रिजल्ट रहा, पूरा एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आज जदयू 101 सीट लड़ा और 85 सीट जीता। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो जेडीयू का आज तक का जितना चुनाव लड़ा है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस 2025 का विधानसभा चुनाव, तो पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हुआ, तो उस पर औपचारिक मोहर लगती है राष्ट्रीय परिषद में, तो वो है। और आगे संगठन का काम, आगे संगठन का विस्तार और बिहार में जो संगठन का काम है, आप सब जानते हैं कि अभी 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप पार्टी का पूरा हुआ है, तो उस सब पर भी चर्चा होगी। तो पार्टी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है। की परीक्षा होने जा रही है, सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। पहले एयरपोर्ट के विमानों से क्वेश्चन पेपर मंगाए गए और आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है नीट परीक्षा। देखिए, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी संवेदनशील है और कितनी सीरियस है इस बात को लेकर के कि कोई भी कदाचार ना हो, किसी तरह का उसमें जो बातें उठती है, सेटिंग या जो भी पेपर लीक की बात होती है वैसी घटना ना घटे, इसलिए सरकार सतर्क है। भरत तिवारी के इनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इनकाउंटर फर्जी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो समाज सेवक था, देशभक्त। देखिए, प्रशासन जांच कर रही है और जो भी अगर ऐसी गलत होगी, ऐसे फर्जी इनकाउंटर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जांच में जो भी आएगा उस दोषी को उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बेगूसराय में एक महिला के साथ 6 दिन तक दरिंदगी की गई है। कहा जा रहा है कि निर्भया जैसे ये दूसरा कांड काफी दुखद है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। घटना घटी है, मेरी भी संज्ञान में आया है और ऐसे जो अपराधी हैं, कुछ जो सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि सरकार काफ़ी इन चीज़ों को सख्ती से निपटेगी और जो भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री किसानों के लिए रोज किस्त जारी कर रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह किसान सम्मान निधि का किस्त आज जा रहा है और इससे पहले भी लगातार किसानों के सम्मान के लिए 2-2 हज़ार रुपया पर 4 महीना पर, यानी कि साल में 6,000 रुपया पर एकड़ दिया जाता, तो ये एक किसानों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के प्रति एक सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड की डील की गई है, जिससे देशवासियों को फायदा होगा और देशवासियों को इसका फायदा भी लेना चाहिए। आने वाले समय में काफी मार्केट खुलेगा।
निश्चित रूप से मार्केट खुलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर जगह आप देख रहे हैं, बिहार में भी अब औद्योगिकरण हो रहा है। तो इस तरह से जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हमारा जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक लोगों को फायदा नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में जो 40 कंट्री के साथ इस तरह का डील हुआ है, तो ये काफ़ी सराहनीय है और देश के लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा। राजद और कल नीट की परीक्षा होनी है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट के विमानों से कुछ पेपर मंगाए गए और आज मॉक ड्रिल भी देश भर में चल रहा है नीट पेपर को लेकर। देखिए, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी हो और सही तरह से हो, सरकार ने इसलिए कदम उठाया है, इसलिए ये अच्छा कदम है। और परीक्षा साफ सुथरा हो, किसी प्रकार का कोई शिकायत ना हो, और इसको देखते हुए सरकार ने इनिशिएटिव लिया। सर, भरत तिवारी का इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, अब सवाल उठ रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो देशभक्त था, समाज के लिए काम करता था, फिर भी उसका इनकाउंटर किया गया। देखिए, अपराधी नहीं बच सकता है और यह जांच का विषय है। वो सही है कि गलत है, यह जांच का विषय है। लेकिन सम्राट जी का नेतृत्व में बिहार चल रहा है, अपराधी को तो बिहार से भागना ही पड़ेगा। बेगूसराय में महिला के साथ पैमाने की खबर सामने आई है, महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई। अगर गैंगरेप किया होगा तो बचेगा नहीं। अपराधी कितना भी बड़ा हो, अपराध करके बच नहीं सकता है। यह है बिहार की सरकार।